जय मसीह की। आज की सुबह खुदावंद आपके और आपके घरानों के साथ हो और सारा दिन आपकी हिफाजत, आपकी निगहबानी फरमाए, अपनी रूह का मसा दे। आमीन। मेरे अजीज़ों, आइए आज हम सुबह सब मिलकर खुदावंद के आगे झुकें, अपने लिए, अपने ख़ानदानों के लिए पाक रूह का मसा मांगे, उसकी रहनुमाई मांगे। क्योंकि मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह ने हम ईमानदारों के लिए रूहुल कुदस देने का वादा किया है, बशर्ते कि हम पूरे ईमान के साथ और रूह की बेदारी के साथ उसके सामने झुकें और उससे कुव्वत का लिबास मांगें, उससे हम रूहुल कुदस का मसा मांगे, ताकि इन हालात में जो हमारे इर्द गिर्द चल रहे हैं, आजकल देखें हर कोई खौफ ज़दा है। कहीं पे वबाएं हैं, कहीं पे ज़लज़ले आफात हैं, कहीं जंग है। और ख़ास तौर पे हम ईमानदारों के लिए, मसीहियों के लिए ये आखिरी दौर जिसमें खुदावंद जल्द आने वाला है, बहुत मुश्किलात का है। और वही लोग इन मुश्किलात पर काबू पाएंगे, इन मुश्किलात का मुकाबला कर सकेंगे जिनके पास पाक रूह का लिबास, पाक रूह की कुव्वत होगी। मेरे अजीज़ों, अब वक्त है कि हम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने ख़ानदानों के लिए पाक रूह का मसा मांगे, उसके आगे झुकें, तो वो हमें कुव्वत का लिबास, पाक रूह का मसा ज़रूर देगा मेरे अजीज़ों, क्योंकि उसका वादा है। फिर हमें कोई भी दुख, तकलीफ़, मुसीबत, बीमारी आए, वो हमारी मदद, हमारी रहनुमाई करेगा, हमें आगाह करेगा कि हमें किस तरह से इन हालात के साथ निपटना है। वो हमारे अल्फाजों को तरतीब देगा और फिर हम नहीं बोलेंगे, हमारे अंदर खुदा का रूह बोलेगा। सो मेरे अजीज़ों, आइए हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमसे जो वादा किया वो क्या था। हम देखते हैं लूका की इंजील, उसका 24 बाब और उसकी 49 आयत। और देखो, जिसका मेरे बाप ने वादा किया है, मैं उसको तुम पर नाजिल करूँगा, लेकिन जब तक आलम बाला से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले, इस शहर में ठहरे रहो। आमीन। सो मेरे अजीज़ों, उस वक्त खुदावंद ने अपने शागिर्दों से वादा किया था कि उनको एक कुव्वत का लिबास मिलेगा, क्योंकि जब कुव्वत का लिबास हमें मिल जाता है, हम सब ईमानदारों के लिए, ये सिर्फ शागिर्दों के लिए नहीं था, आने वाले इस दौर के लोगों के लिए भी, जो हम ईमानदार हैं, सबके लिए जब हमें ये लिबास मिलेगा तो फिर हमें किसी चीज़ का खौफ नहीं होगा। हम खुदावंद के नाम की गवाही देने के लिए भी हम बेदार रहेंगे, तैयार रहेंगे, डरेंगे नहीं। और इसके अलावा ये हमें कुव्वत का लिबास, यानी हमें कलाम करने का, किसी की बात समझाने का और कलाम को समझने की कुव्वत भी देता है। और हम जब खुदावंद के कलाम को पढ़ते हैं पूरे रूह के साथ, रूहानी तौर पर और ईमान की बेदारी के साथ, तो खुदा हमें कलाम को समझने में और कलाम को बयान करने की कुव्वत और ताकत भी अता करता है। और वो हमें, जब हम दूसरों के लिए हम दुआ करते हैं, तो खुदावंद का रूह वो कुव्वत बख्शता है। जब हम दुआ करते हैं तो उसकी रूह हम पर नाजिल होती है, उसका रूह, पाक रूहुल कुदस नाजिल होता है और उन लोगों को शिफा देता है, और वो भी ईमान में मजबूत होते हैं और हम भी ईमान में और मजबूत होते हैं और खुदा के रूह का मसा पाते हैं। इस दौर में खुदा के रूह को मांगना बहुत ज़रूरी है मेरे अजीज़ों, रूहानी बेदारी बहुत ज़रूरी है। आएँ दुनियावी तमाम बातों को छोड़ कर खुदावंद के रूह के मसा को मांगे और उससे इस कुव्वत को मांगे, ताकि हम दूसरों के लिए भी बरकत का बायस हों और अपने लिए भी। और हम देखते हैं अमाल की किताब, उसका 6 बाब और उसकी हम 10 आयत को देखेंगे कि खुदावंद क्या फरमाता है। मगर वो इस दानाई और रूह का जिससे वो कलाम करता था मुकाबला ना कर सके। तो मेरे अजीज़ों, जब हमारे पास पाक रूह का मसा होगा तो कोई शैतानी कुव्वत, शरीर हमारा मुकाबला नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हम नहीं, हमारी जगह खुदा का रूह बोलेगा, उनका मुकाबला करेगा और शैतान को शिकस्त होगी और हम खुदावंद के जलाल में और कुव्वत में बढ़ते जाएंगे। फिर आप देखें कि आपके चारों तरफ चाहे जंग हो, चाहे कोई भी हालात हों, बीमारी भी हो, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके साथ ये बीमारी नहीं है। खुदावंद ऐसी कुव्वत, ऐसा सुकून आपको देगा। आप उसके कदमों में झुकें, उससे ये कुव्वत का लिबास मांगे और आज की सुबह खुदावंद आपकी ज़िंदगियों में तब्दीली लाएगा। और इसके अलावा मुश्किलात में हमें खुदावंद सब्र और तहम्मुल अता करता है। जब हम
روح کے مسا میں ہوتے ہیں تو ہمارے اندر سے غصہ، ناراضگی، ہر طرح کی برائیاں جاتی رہتی ہیں۔ پھر ہم خداوند کے روح کے مسا میں ہوتے ہیں، ہمارے دلوں میں اطمینان، تسلی، صبر، تحمل اور پیار ہوتا ہے میرے عزیزوں، اور ہم ہر ایک قوت کا، شیطانی قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ہمارے اندر ایک قوت اور ایک لگن ہوتی ہے۔ سو میرے عزیزوں، ہم دیکھتے ہیں کولوسیوں اس کا پہلا باب، اس کی 9 اور 11 آیت کو ہم دیکھتے ہیں۔ اسی لیے جس دن سے یہ سنا ہے کہ ہم بھی تمہارے واسطے یہ دعا کرنے اور درخواست کرنے سے باز نہیں آتے کہ تم کمال روحانی حکمت اور سمجھ کے ساتھ اس کی مرضی کے علم سے معمور ہو جاؤ، آمین۔ اسی طرح ہم 11 آیت کو دیکھیں گے، اور اس کے جلال کی قدرت کے موافق ہر طرح کی قوت سے قوی ہوتے جاؤ، تاکہ خوشی کے ساتھ ہر صورت سے صبر اور تحمل کر سکو، آمین۔ تو میرے عزیزو، ہم خداوند کی روح کا مسا پائیں، اس سے قوت پائیں، کیونکہ جب تک پاک روح کا مسا ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، ہم دنیاوی طور پر ان مشکلات کا، شریر کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے میرے عزیزو، کیونکہ یہ آخری دور ہے۔ شیطان بڑی قوت کے ساتھ ہمارے دلوں سے اس کلام کو اٹھانا چاہتا ہے، اور جب ہم دکھ تکلیف مصیبتوں میں ہوتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے کہ وہ ہمیں اپنے راستے سے بھٹکا دیتا ہے۔ سو قوت کا لباس پائیں، اور اگر آپ کے گھروں میں دکھ تکلیف مصیبت بیماری آتی ہے یا کچھ ہوتا ہے تو یہ مت کہیں کہ کسی نے کوئی جادو ٹونا کر دی ہے، کیونکہ یہ باتیں شیطان کو اور زیادہ مضبوط کرتی ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ یہ مجھ پر زیادہ یقین رکھتے ہیں کہ میں یہ کر سکتا ہوں۔ آپ خدا کے روح پر یقین رکھیں میرے عزیزوں، کیونکہ خداوند کا روح جو ہے اس کے آگے کوئی شریر نہیں ٹھہر سکتا، کوئی چیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور آپ ہمیشہ پاک روح پر، خدا یسوع مسیح پر ایمان رکھیں کہ وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ جب ہم ایماندار ہوں گے اور اپنے ایمان میں مضبوط رکھیں گے، ہم خداوند کو تکتے رہیں گے، تو پھر تمام دکھ تکلیفیں، مصیبتیں، جادو ٹونا کوئی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ سو آئے ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے پڑھتے ہیں، زبور 105 اس کی 4 آیت کو بھی دیکھتے ہیں۔ خداوند اور اس کی قوت کے طالب ہو، ہمیشہ اس کے دیدار کے طالب رہو، آمین۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہم سب کی برکت ہو، آمین۔ خداوند آپ کو روح کا مسا دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو، اور جہاں جہاں یہ کلام سنا جائے، پڑھا جائے، وہاں پر خداوند کا روح نازل ہو، ہر ایک زندگی تبدیل ہو، اور خاص طور پر جے مسیح ٹی وی کی ساری ٹیم کو خداوند اپنے جلال کے لیے اور کثرت سے استعمال کرے، تاکہ وہ خداوند کے اس پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچا سکے، آمین۔ جے مسیح کی